नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में दिल्ली की 917 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के दिल्ली सरकार के फैसले को 6:30 बजे समझेंगे। दिल्ली में चुनाव अगले साल होने हैं। क्या यहाँ वोटों की राजनीति हो रही है या लोगों की मेहनत की कमाई जिनसे ये घर खरीदे गए वो जाया न हो, इसका प्रयास है। लेकिन पहले बड़ी खबर में 2002 के गुजरात दंगों में नरोदा पाटिया मामले में अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट का आज का फैसला। दंगों में यहाँ 97 लोग मारे गए। मॉब वायलेंस का सबसे भयावह चेहरा यहीं देखने को मिला था। 32 दोषियों में मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी शामिल हैं। ये पहली बार हुआ है कि राजनीतिक दल के नेता को गुजरात दंगों के किसी भी फैसले में दोषी करार दिया गया है। धारा 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के तहत न्यूनतम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा होती है। सजा परसों सुनाई जाएगी। तो सवाल कई हैं बड़ी खबर में। अब गुजरात के अंदर ही दंगा पीड़ितों को क्या न्याय मिल रहा है? क्या माया कोडनानी के दोषी करार होना मोदी सरकार के लिए झटका है? कोडनानी के दोषी होने से क्या नरेंद्र मोदी आरोपों से बच सकते हैं? और चुनावी साल में मोदी सरकार को इस फैसले से फायदा होगा या नुकसान? कोडनानी और बाबू बजरंगी के साथ 32 लोगों को दोषी जाहिर किया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगा के फांसी तक का सजा हो सकता है। हमको इंसाफ मिलेगा, हमारे अल्लाह पे हमको पूरा भरोसा था। हमारे लोगों ने छीने से किसी के ना छीने, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। पहले तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और ये केस में डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट देना है। सच्ची श्रद्धांजलि इस न्याय के जरिए मिली है। 10 साल से हम घुट घुट के जीते आ रहे हैं। हमारे घर में त्योहार नहीं मनता। तो आज के फैसले को समझाने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले आज की रिपोर्ट पर नजर। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, ये दो उन 32 आरोपियों में शामिल हैं जो 2002 के नरोदा पाटिया दंगों के गुनहगार साबित हुए हैं। बुधवार को अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया। उसमें मुख्य माया बहन कोडनानी, बाबू बजरंगी और बीजेपी के वहाँ के लोकल अधिकारियों के सामने भी कोर्ट ने उनको भी दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माना है कि इसमें साजिश और हत्या का गुना साथ साथ में शामिल है। गोधरा ट्रेन हादसे के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी 2002 को हुआ था नरोदा पाटिया कांड। गुजरात दंगों से जुड़ा ये सबसे बड़ा केस है। दंगाइयों ने पूरे इलाके में धावा बोला था। हिंसा और आगजनी कर मुस्लिम समुदाय के 97 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दंगे की पीड़ित शकीला बानो जैसी भी हैं, उनके परिवार के 8 लोग बेरहमी से मारे गए। गुजरात पुलिस ने शुरू में 46 लोगों को गिरफ्तार किया। 2008 में मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई। इसके बाद नए सबूतों के आधार पर 24 और गिरफ्तारियां की गई। जांच के बाद कुल 64 के खिलाफ आरोप तय किए गए। अगस्त 2009 में मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी 61 पर कत्ल और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत 3 साल तक सुनवाई चली। कुल 327 गवाहों के बयान लिए गए। इनमें पीड़ित, चश्मदीद, फोरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर पुलिस अफसर और पत्रकार तक शामिल हैं। फाइनल सेंटेंस विल बी आखिरी फैसला कल ही आएगा। अगर साजिश की बात साबित हो जाती है तो फैसला फांसी ही होगा। court has no go but to convict for a death penalty. Extreme penalty, there is no hope. फैसले के दिन 61 में से 29 आरोपी बरी कर दिए गए। बाकी की सजा पर 31 अगस्त को फैसला आएगा। दंगों के सबसे बड़े केस में आया है सबसे बड़ा फैसला। पहली बार सत्ताधारी पक्ष के एक विधायक को दंगे के लिए दोषी पाया गया है। इसके आने वाले दिनों में राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन दिनेश हराले के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app
fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.